Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Student, today I will discuss class 7 subject science. चैप्टर हम लोग का है 11th और 11th में हमको पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये हमारा चैप्टर्स है. तो हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट. तो पहला हमारा पॉइंट आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वाटर है कैसे उसके पत्ती तक जाता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके हम डिस्कस करेंगे. कह रहा कि ऑल प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर द रूट्स. तो कह रहा कि प्लांट का जो रूट होता है वह सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. दीज आर देन कैरिड, उसके बाद उसको भेजा जाता है कहाँ तक, टू लीफ, उसके लीफ तक जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड और फोटोसिंथेसिस, कि जिससे वह अपना भोजन बना सके. The food prepared in the leaf is then transported to other parts of the plant. Therefore, the transport of the material in the plant involve two things. तो इस तरह से करा कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, कि पहले रूट जो एब्जॉर्ब करता है उसको कैसे लीफ तक भेजा जाता है. तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स. ए लार्ज नंबर्स ऑफ रूट hairs are the present on the roots that increases the surface area of the roots for the maximum absorption of the water and dissolve mineral salt. तो कह रहा है कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं तो उस रूट में होता है, मेन रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है और हेयरी रूट्स होते हैं. तो हेयरी रूट्स एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है, ताकि प्लांट का रूट जो है मैक्सिमम वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके. वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मोसिस. अब कह रहा है कि जो सॉइल से वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है उस घटना को या उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ द पैसेज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन हैविंग टू द मोर वाटर मॉलिक्यूल्स टू ए रीजन हैविंग लेस वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन द सेपरेटेड बाय द सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन्स. तो अब ये कह रहा है कि उस वाटर को, कुछ पार्ट को क्या हम दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं. दीज सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन्स अलाउ ओनली स्पेसिफिक सबस्टेंस टू पासेस थ्रू इट. अब कह रहा है कि जो सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन होते हैं ये सबको अलाउ नहीं करते हैं कि सब लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल को क्या करता है, अलाउ करता है. दे आर द मूव फॉरवर्ड, जो आगे चलता है. बट नॉट सम अदर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, और बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रोकता है. तो नो एनर्जी इज द स्पेंट ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस. तो कह रहा है कि इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो स्मॉल पार्टिकल आगे बढ़ जाते हैं, बड़े पार्टिकल वहीं रुक जाते हैं. कह रहा है इस प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है. तो सेमी परमेंटेशन, आप देखो यहाँ पे दिखाया है फिगर में, कुछ बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे आकार के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये शुगर सोल्यूशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स एट द लो कॉन्सेंट्रेशन पे है और वाटर मॉलिक्यूल्स एट द हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से हम लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन तक बढ़ते हैं, तो दे आर द नोन एज ऑस्मोसिस. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं. अब दिया है कि ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है प्लांट्स में. कह रहा कि फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड, तो उसमें प्लांट एब्जॉर्ब ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बट ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज बाय द प्लांट. तरह की फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अडॉप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उस पूरे वाटर को यूटिलाइज नहीं करता है. द एक्सेस वाटर इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स. तो कह रहा है कि जो पानी बच जाता है, जिसका यूज नहीं हो पाता है, उसको वेपराइज करता है. किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. द एक्सचेंज ऑफ वाटर गिवन आउट बाय द plants in the form of water vapors through stomata present in their leaves, and this process of the losing water in the form of water vapors from a plant is called transpiration. तो कह रहा है कि that means require water the consumed by plant and remains water in the convert in the form of vapor. तो remains water are not used by plant and converting the form of vapor. This phenomena is called transpiration. उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं. ट्रांसपायरेशन इज द एजेंटली इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव्स. अब यह काम कौन करता है, तो जो प्लांट के लीव होते हैं वह ट्रांसपायरेशन कवर करते हैं. ट्रांसपायरेशन आल्सो इंक्लूड्स ए प्रोसेस कॉल्ड ग्यूटेशन, विच इज द लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड form from the
Unijard leaf are the stem of the plant and principally through water stomata. Studies had revealed that about 10% of the moisture found in the atmosphere is released by the plant. तो करेक्ट, हमारे वायुमंडल में जो नमी होती है उस नमी का लगभग 10% जो भाग होता है वह ट्रांसपायरेशन का होता है, यानी जो प्लांट वाटर को वेपोराइज करते हैं, यह जब वेपर जब इन्वायरमेंट में आता है तो हमारे एयर को क्या करता है, मॉइस्ट कर देता है, उसमें नमी आ जाती है। तो कह रहा है कि हमारे वायुमंडल का, हमारे एटमॉस्फेयर का जो 10% नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वह ट्रांसपायरेशन के कारण होता है। रिलीज बाय द प्लांट थ्रू ट्रांसपायरेशन and the remains 90% water mainly supplied by the evaporation from the ocean, sea and other body। तो कह रहा है कि बाकी 90% की जो ह्यूमिडिटी जो कंडीशन होता है वो हमारे सी वाटर से होता है या मेनी अदर सोर्सेस ऑफ वाटर से होता है। तो ये हो गया ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन हो गया कि कन्वर्टिंग द रिमेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के सिग्निफिकेंट क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके विषय में जानता है। तो ट्रांसपायरेशन इज द इमिनेस इंपॉर्टेंस इन प्लांट लाइफ एज इट इज ऑफ द ए ग्रेट बेनिफिट टू द प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन इज द इसेंशियल इन द लाइफ ऑफ द लैंड्स प्लांट्स। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन का ये एडवांटेज है कि प्लांट जो है इसके हेल्प से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब ये ट्रांसपायरेशन होता है तो उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड द ओपनिंग द स्टोमेटा एंड डे टाइम फैसिलिटीज गैसेस एक्सचेंज। The leaves absorb the radiant energy. Some of the light energy is utilized in the photosynthesis. Rest is converted into the heat energy and resulting in an increase in the leaf temperature. However, the rapid loss of the water in the form of water vapor from the aerial part of the plant through the transpiration bring down the temperature. Transpiration thus provided a significant cooling effect which protect the plant from the being overheated। अब कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है जब गर्मी का मौसम आता है, जिसे हम लोग लू बोलते हैं, जब चलता है तो उस समय यह ट्रांसपायरेशन पौधे को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। दैट मीन्स देयर लाइफ भी सिक्योर, उसके लाइफ को क्या करता है, सिक्योर करता है। मिनरल सॉल्ट रिमेन्स डिसॉल्व इन द सॉइल। और जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, सॉइल में डिसॉल्व करता है। वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और उसके रूट्स जो होते हैं वो मिनरल्स को यहाँ से क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंस अभी बुक में आपके दिए हुए हैं। इसमें इसके बाद अभी 3 उसके सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द ट्रांसमिशन इन द ह्यूमन बॉडी। थैंक यू।